हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का यूनिवर्सल ट्यूटोरियल फिजिक्स के ऑनलाइन सेशन में। और बच्चों आज हम सब पढ़ने वाले हैं ऑप्टिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो सेट 2 के रूप में होगा। और बच्चों ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी सेट करवाएंगे आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा बच्चों, इसलिए इसको मिस ना करें और वीडियो को अंत तक देखें। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन क्या देखें बच्चों यहाँ पे कि प्रिज्म से होकर गुजरने वाले श्वेत प्रकाश का न्यूनतम विचलित अवयव होता है। तो सबसे पहले बच्चों इसको खुद से आप पहले बनाए कि इसका आंसर क्या होगा, तब इसका आंसर जाने। इसका आंसर जो होगा न्यूनतम विचलन, सबसे कम विचलन इसका होता है लाल रंग का। जब लाल फूल को किसी हरे कांच के टुकड़े से हम देखते हैं बच्चों वो प्रतीत होता है काला। याद रखिएगा क्या रंग होगा बच्चों, काला। उसके बाद देखा जाए क्वेश्चन नंबर क्या है 3, प्रिज्म के पदार्थ का वर्तनांक √2 अपवर्तक कोण 60 डिग्री, न्यूनतम विचलन के लिए आपतन कोण कितना होगा बच्चों। n का मान दिया है √2, अपवर्तक कोण यानी स्मॉल r का मान बच्चों दिया है 60 डिग्री, तो आपतन कोण I बराबर 60। तो बच्चों आप पढ़े हैं क्या लगाएंगे स्नेल के नियम, तो आपतन कोण साइन I बटा साइन r हवा से गया निर्वात में, तो सॉरी हवा से निर्वात तो खुद एक ही है बच्चों, निर्वात से हवा से गए कांच में प्रिज्म में गए हैं, पहले प्रिज्म का वर्तनांक उसके बाद उल्टा करके लिखते हैं बटा माध्यम का वर्तनांक। साइन I का मान पता नहीं बच्चों, लेकिन r का मान पता है, अपवर्तक कोण 60 डिग्री और n2 का मान प्रिज्म का वर्तनांक होगा √2, माध्यम का वर्तनांक 1। साइन I देखें बच्चों कितना आएगा, साइन 60 का मान बच्चों √3 बटा 2 गुना √2, यानी √2 कटेगा बच्चों 2 से √2 में √3 बटा 2। अब बच्चों साइन I का मान कितना आ गया बच्चों, यहाँ पे देखें साइन I का मान जो आ गया √3 बटा √2, इसका मान देखा जाए बच्चों 60 से तो बड़ा आएगा। क्यों 60 से बड़ा आएगा, क्योंकि साइन 60 का मान √3 बटा 2 होता है, यानी बटा में 2 है, लेकिन यहाँ बटा में √2 है, यानी हर का मान घट गया तो पूरा मान बढ़ गया, तो साइन 60 से बड़ा कौन बच्चों हो सकता है तो 75 होगा। फिर ध्यान से इस बात को सुने, साइन 60 डिग्री का मान बच्चों कितना होता है √3 बटा 2, इसका हर में 2 है तो मान बड़ा है, छोटा होगा इसके तुलना में, कि इसका हर में √2 है तो मान बच्चों मान हर का छोटा है, पूरा मान बड़ा होगा, तो साइन का मान बड़ा होगा तो कोण भी बड़ा आएगा, इसलिए 60 से बड़ा 75 हो सकता है बच्चों। इसका आंसर क्या लिख सकते हैं, 75 डिग्री उतार सकते हैं आप, यानी यहाँ पे लिख सकते हैं I बराबर जो होगा बच्चों 75 डिग्री लगभग। उसके बाद क्वेश्चन क्या बच्चों देखें ध्यान से, जब श्वेत प्रकाश जब किसी प्रिज्म से गुजरता है तब सबसे अधिक विचलन का कौन होता है, सबसे अधिक विचलन बैगनी होता है। तो सबसे आसान आप बना लिए होंगे, इतना डायोप्टर तथा इतना डायोप्टर क्षमता के 2 लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे गए हैं, तो संयोग की फोकस दूरी। तो सबसे पहले बच्चों क्या निकालेंगे, P1 प्लस P2, P1 का मान बच्चों कितना आएगा 52.5 प्लस P2। अब पढ़े हैं सेट 1 जाकर देखें बच्चों, इस टाइप से क्वेश्चन खूब करवाए हैं, दोनों को सिंपल जोड़ देंगे तो यहाँ पे बच्चों कितना आएगा, घट जाएगा तो 50 आएगा, 50 डायोप्टर। लेकिन पूछा क्या बच्चों फोकस दूरी, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे डायोप्टर P बटा 100 बटा F, या इसको ऐसा करते हैं अगर इस तरह से करते बच्चों तो यहाँ पे F का मान जो आएगा सेंटीमीटर में, लेकिन सब जगह F का मान दिया है बच्चों मीटर में, इसलिए हम चाहते हैं कि F P का मान जो SI मात्रक में है तो F का भी SI मात्रक में आए, तो इसलिए 1 बटा F लिखेंगे। 100 बटा F करने से क्या होगा बच्चों, F का मान सेंटीमीटर में आ जाएगा। P का मान इसलिए यहाँ पे लिख सकते हैं F बराबर 1 बटा P, और 1 बटा P का मतलब 1 बटा 50। तो बताओ बच्चों कि F का मान कितना होगा, 1 बटा 50 का मान 0.02 मीटर। ऑप्शन है बच्चों ऑप्शन नंबर डी। सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब होता है बच्चों, काल्पनिक होता है, आभासी और सीधा होता है। ऑप्शन ए।
एक रंग दो संयुक्त नेत्र इन रंगों को विभेद नहीं कर सकता है। बताओ बच्चों कौन कलर को विभेद नहीं कर सकता है? तो बच्चों इसका आंसर जो होगा लाल और हरा, जो काला बनेगा उसको विभेद नहीं कर सकते हैं। तरंग दैर्घ्य अधिक होने से विचलन कोण का मान क्या होगा? तो तरंग दैर्घ्य जिसका अधिक होता है बच्चों, वो देखते हैं उसका विचलन कम होता है। जैसे लाल रंग का विचलन कम होता है वर्ण विक्षेपण में, इसलिए तरंग दैर्घ्य अधिक होगा तो विचलन कम होगा। इसलिए आंसर क्या होगा बच्चों? आंसर जो होगा विचलन कोण कम होगा, ऑप्शन बी। इंद्रधनुष का निर्माण जिस कारण होता है उसका नाम बच्चों पराकीर्णन। क्या बच्चों? पराकीर्णन इसका आंसर होगा 9 का ए। इंद्रधनुष का निर्माण जिस कारण नहीं बच्चों, इसका आंसर ये नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा? वर्ण विक्षेपण। इंद्रधनुष जो निर्माण होता है बच्चों वो किसके कारण रंग बढ़ता है? जो रंग बढ़ता है 7 कलर में, सिंपल सा आंसर, जो 7 रंग बढ़ता है वो वर्ण विक्षेपण के कारण होता है। तो आंसर जो होगा 9 का डी। जब किसी उत्तल लेंस को जल में डुबा दिया जाता है तो इसकी शक्ति क्या होगा बच्चों? बढ़ेगा घटेगा? तो आप पढ़ेंगे कि जल में जैसे डुबाएंगे फोकस दूरी 4 गुना हो जाता है बच्चों। जब किसी लेंस को जल में डुबाते हैं, इस क्लास में करवाए हैं, तो उसकी फोकस दूरी बच्चों क्या हो गया? माध्यम का आवर्तनांक बढ़ गया, क्योंकि पहले हवा में था अब जल में आ गया, उसकी फोकस दूरी बढ़ जाता है। लेकिन फोकस दूरी बढ़ने से बच्चों क्या होगा? शक्ति उसका घट जाएगा। तो आंसर क्या होगा? बी। अबिंदुकता दूर करने के लिए इस्तेमाल होता है बच्चों बेलनाकार लेंस। तरंग दैर्घ्य का मान बढ़ने से अपवर्तनांक बच्चों क्या होगा? सिंपल होता है, अपवर्तनांक घटता है। आप सबको पता है आंसर बी होगा। म्यू अपवर्तनांक वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण बच्चों बताएं, इसका आंसर क्या होगा? बताओगे म्यू -1 × ए, डेल्टा का मान ये फॉर्मूला होता है, याद रखेंगे। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है बच्चों? जल्दी से इसका आंसर बताएं क्या होगा? तो आप बता रहे हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है। आभासी, तो बच्चों आभासी जो बनेगा उत्तल नहीं बनेगा, अवतल दर्पण बनेगा। तो आंसर जो होगा अवतल दर्पण बड़ा बनना चाहिए। वस्तु को फोकस के अंदर कर रख देंगे तो प्रतिबिंब बड़ा बनेगा, लेकिन उत्तल बच्चों प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनता है। जैसे साइड मिरर देखे होंगे गाड़ी में, जितने भी साइड मिरर आते हैं वो वस्तु किधर भी दो स्थिति में रख सकते हैं उत्तल दर्पण में, तो वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा क्या बच्चों? छोटा ही बनता है उत्तल दर्पण में। किसी लेंस, समतल दर्पण तो एक समान बनेगा। किसी लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, उसकी क्षमता क्या होगा? देखो बच्चों पी का मान मीटर, हमको चाहिए डायोप्टर एसआई मात्रक में, मीटर इनवर्स चाहिए, यहाँ पे सेंटीमीटर इनवर्स आएगा। इसलिए हम बताते हैं बार बार कि जब भी फोकस दूरी सेंटीमीटर में हो तो उसको पी का मान लिखिए 100/f। 100/f का मान 20। उत्तल है हुआ, ये लेंस की फोकस दूरी चर्चा नहीं किया तो 5, आंसर 5 डायोप्टर। लेंस की चर्चा नहीं किया, जो प्लस है तो प्लस लिखेंगे, 5 डायोप्टर। जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष के लिए बच्चों उपयुक्त क्या होता है? जल्दी से बताएं इसका आंसर। जरा दृष्टि दोष का जो आंसर होगा बाईफोकल। 2 लेंस लगाना पड़ता है, क्योंकि जरा दृष्टि दोष में ना वस्तु को निकट दिखाई देता है ना ही दूर दिखाई देता है, इसलिए 2 लेंस का उपयोग करते हैं, एक उत्तल लेंस एक अवतल लेंस। अवतल लेंस से दूर की वस्तु देखते हैं, उत्तल लेंस के निकट की वस्तु देखते हैं। बाईफोकल लेंस, द्यू फोकस दूरी वाले, द्यू फोकस हिंदी में बोलते हैं। यदि लाल रंग में इसमें सफेद रंग मिला दिया जाता है तो बनता है बच्चों गुलाबी। ये लिखा गया गुमाबी, गुमाबी नहीं हो बच्चों, गुलाबी बनेगा। ऑप्शन नंबर बी मिला के देख सकते हैं। प्रकाश की तीव्रता के लिए व्युत्क्रम वर्ग नियम लागू होता है बच्चों। तो प्रकाश जो होता है वो क्या होता है? तीव्रता, दूरी के व्युत्क्रम होता है बच्चों। जैसे जैसे दूरी बढ़ाएंगे प्रकाश की तीव्रता जो होगा घटेगा। किसके लिए? किस स्रोत के लिए? बच्चों बिंदु स्रोत के लिए। किसके लिए बच्चों? बिंदु स्रोत से जो एनर्जी निकल रहा है, प्रकाश की तीव्रता निकल रहा है, दूरी बढ़ने पर वो वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा, यानी I
वर्ग आई विद्युत का अनुपात ही आर एस पर, बिंदु स्रोत पर। किसी माध्यम में प्रकाश पर का वेग निर्भर करता है किसके का बच्चों, आवृत्ति कंपनावृत्ति पर, ऑप्शन नंबर बी, आवृत्ति पर। सूक्ष्मदर्शी एवं दूरदर्शक दोनों में से किस के लेंसों की फोकस दूरी में अधिक अंतर होगा। देखो बच्चों, दोनों में दो दो लेंस होता है, इसका नाम है एक अभिदृश्यक एक नेत्रिका। लेकिन संयुक्त सूक्ष्मदर्शी जो होता है बच्चों, वो सिंपल सा, वो छोटा होता है क्योंकि वो निकट से वस्तु को देखना पड़ता है, इसलिए उसके जो दोनों लेंस को जो बीच की दूरी होगा वो थोड़ा कम होता है, बहुत कम होता है। लेकिन दूरदर्शक जो है तो बहुत दूर की वस्तु को देखने के लिए उपयोग करते हैं, इसलिए इसका जो यंत्र रहता है थोड़ा बड़ा रहता है। एक आगे लेंस जो रहता है वो क्या रहता है, अभिदृश्यक, और जो पीछे रहता है वो नेत्रिका, उसकी जो बीच का डिफरेंस होता है बच्चों क्या होगा, ज़्यादा बड़ा होगा। यहाँ पे फोकस दूरी, इसका फोकस दूरी क्या होता है, दूरदर्शक का बहुत बड़ा होता है नेत्रिका की तुलना में, इसलिए उसका अंतर क्या होगा, ज़्यादा। लेकिन संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में दोनों लेंस हैं, लेकिन दोनों की फोकस दूरी अंतर होता है, लेकिन उतना बड़ा नहीं होता है। नहीं, नेत्रिका भी बड़ा लेते हैं लेकिन उतना बड़ा नहीं लेते हैं इतना जरूरत है, क्योंकि निकट से देखें वस्तु को, इसलिए आंसर क्या है बच्चों, दूरदर्शक। दूरदर्शक तो बड़ा यंत्र होता है। समक्ष दृष्टि स्पेक्ट्रोस्कोप का कार्य सिद्धांत क्या है बच्चों, इसका आंसर देखिए क्या होगा। तो दृष्टि का वर्ण विक्षेपण पर बिना विचलन के वर्ण विक्षेपण पर, विचलन बिना वर्ण विक्षेपण के विचलन पर। तो दृष्टि स्कोप होगा बच्चों बिना विक्षेपण के विचलन होगा, यानी आंसर डी हो सकता है। सामान्य संयोजन में खगोलीय दूरबीन की आवर्धन क्षमता बताएं तो बच्चों क्या होता है, खगोल FO/FE, ऑप्शन सी है बच्चों, देखें। 24 में क्या कहता है, विभिन्न तलों में कॉर्निया की वक्रता से जो दृष्टि दोष होता है, वक्रता कॉर्निया के कारण जो बीमारी उत्पन्न होता है बच्चों, तो कॉर्निया का हम बताए थे कि अभिमुखता में क्या होता है कि उसका एक भाग मोटा दूसरे भाग छोटा हो जाता है, जिससे एक किसी वस्तु का क्षैतिज भाग दिखाई देता है तो ऊर्ध्वाधर भाग दिखाई नहीं देता है। अगर ऊर्ध्वाधर देखते हैं तो क्षैतिज दिखाई नहीं, सिर देख रहे तो पैर नहीं दिखाई दे रहा, पैर देख रहे सिर नहीं दिखाई दे रहा। ये किसमें बीमारी उत्पन्न होता है बच्चों, अभिमुखता में होता है। ये कब होता है, जब कॉर्निया की वक्रता से दृष्टि दोष होता है। तो इसका आंसर क्या होता है, डी होगा। याद रखिए, कॉर्निया की वक्रता से दृष्टि दोष उत्पन्न होता है, उसका आंसर याद रखिए बच्चों, अभिमुखता। उत्तल लेंस का व्यवहार किया जाता है जिसमें होता है क्या, तो उत्तल लेंस में व्यवहार किसमें किया जाता है, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। आंसर बी हो बच्चों, आप सब जानते हैं, दीर्घ दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए बार बार चुना है ऑप्शन नंबर ए, आप जानते हैं दशमा सही। निकट दृष्टि दोष वाली आंख साफ साफ देख सकती है, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं बच्चों, इसमें निकट दृष्टि दोष है, लेकिन निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है, तो कहता साफ साफ किसको देखेंगे बच्चों, निकट की वस्तु को। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी। लेकिन समान आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि, समान आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि को न्यूनतम दूरी, आप सब बच्चे बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। न्यूनतम दूरी कम से कम, समान आंख के लिए वस्तु को कितना कम से कम दूरी पर रखेंगे देख सकते हैं, तो सर इसका आंसर तो 25 सेंटीमीटर होगा, पहले से जानते हैं। 29 में तो दूर दृष्टि दोष व्यक्ति साफ साफ नहीं देख सकता। तो दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं बच्चों, वैसा दोष जो दूर की वस्तु दिखाई देता है लेकिन निकट की वस्तु दिखाई नहीं देता है। तो कहता साफ साफ दिखाई नहीं देता है, नहीं देख सकते हैं वो किसको, उसको निकट की वस्तु को। आंसर ए। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की लंबाई बढ़ती है तो आवर्तन क्षमता बच्चों क्या होगा, बढ़ेगा। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की प्रतिबिंब होता है बच्चों वास्तविक होता है और उल्टा होता है, इसका आंसर क्या होगा, बी। वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है। मनुष्य की आंख की रेटिना पर किसी वस्तु का बना प्रतिबिंब, याद रखिए बच्चों क्या बनता है, वास्तविक बनता है लेकिन उल्टा बनता है, लेकिन वो उसको समझने से सीधा करते हैं। आंसर क्या होगा, वास्तविक और उल्टा।
दीर्घ दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि के लिए इलाज के लिए क्या यूज होता है बच्चों? जल्दी बताइए, इसका आंसर क्या होगा? तो बच्चों दीर्घ दृष्टि के लिए इलाज के लिए कौन लेंस लगाते हैं? तो बच्चों आप सबको पता है, उत्तल लेंस लगाते हैं। वायुमंडल में सबसे अधिक पराकिरण किसका होता है? ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है, आप सब बच्चों बना दिए होंगे कि वायुमंडल में सबसे ज्यादा पराकिरण उसका होगा जो आसान, जिसका बच्चों तरंगदैर्घ्य क्या हो, कम हो। तो उसका वो कौन है? आसमानी रंग होता है। आसमानी रंग दिखता है किसी कारण? आसमानी रंग के कारण कि उसका पराकिरण ज्यादा हुआ, तो इसलिए आसमानी रंग दिखता है। आसमान। एक उत्तल लेंस अपवर्तनांक इतना को पानी इतना में डुबा दिया जाता है तो उसका सामर्थ्य शक्ति, तो शक्ति क्या होगा? ऑब्जेक्ट होता है बच्चों, क्या होता है? घट जाता है। क्यों घट जाता है? क्योंकि हम बताए थे अभी कि फोकस दूरी बढ़ जाता है, इसलिए शक्ति क्या बच्चों? घटेगा, क्योंकि शक्ति फोकस दूरी का व्युत्क्रम होता है। तो उम्मीद है कि बच्चों आप समझ में आ चुका होगा। ये क्लास में करवा चुके हैं बच्चों। एक बार क्या कीजिएगा, हवा में रखिए, एक बार पानी में रख के देखिएगा, तब फोकस दूरी देखिएगा, जो पानी के आएगा फोकस दूरी वो निर्वात की अपेक्षा 4 गुना है बच्चों। ये उम्मीद बता चुके थे बच्चों, इसलिए इसका फोकस दूरी बढ़ा था, शक्ति क्या हो गया बच्चों? घट जाएगा। तो बच्चों आपको ये जो भी आज का लेक्चर जो था बहुत ही आसान था बच्चों, आपके लिए कोई दिक्कत नहीं था। उम्मीद है कि आप अधिकांश क्वेश्चन खुद से बनाए होंगे बच्चों, तो आज आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आया होगा बच्चों, मज़ा भी आया होगा। तो फिर मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट सेट के साथ 3 में। आप उसके लिए तैयार रहें और जितने भी प्रैक्टिस करवाया बच्चों सेट 1 सेट 2 उसको बढ़िया से प्रैक्टिस करें, जिससे कि सेट 3 और आसानी से आप बना सकते हैं। तो फिर मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।